हाँ, तो हम लोग थर्मल फिजिक्स में हीट ट्रांसफर पढ़ रहे थे, हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। उसमें एक पार्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, एक वीडियो अपलोड कर चुका था। ये सेकेंड पार्ट है और लास्ट पार्ट कह सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेट ऑफ हीट लॉस और हीट गेन। ठीक है, हीट लॉस और हीट गेन मतलब कि मान लिया जाए कि ये बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है T0 बाहर का, इस बॉडी के चारों तरफ सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? T0 है। ठीक है, अगर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सराउंडिंग से ज्यादा होगा, अगर इस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा होगा तो क्या होगा? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर होने लगेगा ना, और यहां से हीट निकल के एटमॉस्फेयर में जाने लगेगा। मतलब ये बॉडी अपना हीट का लॉस करेगा। ठीक है, तो हीट लॉस इफ T इज ग्रेटर देन T0, अगर इस बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है तो क्या होगा? हीट लॉस होगा। और कितना हीट लॉस होगा भैया? कितना हीट लॉस होगा? तो जितना ये इमिट कर रहा होगा, इससे जितना इमिट कर रहा होगा, जितना बॉडी इमिट कर रहा होगा उतना माइनस जितना एब्जॉर्ब किया होगा ये बॉडी, उतना ही ना लॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं कितना लॉस हो रहा है। तो डिक्यू बाई dt लॉस हो जाएगा। डिक्यू बाई dt इमिटेड, इसका फॉर्मूला आपको पता है, E सिग्मा AT4 होता है ना? ओके, और ये बॉडी का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और एब्जॉर्ब्ड वाला पिछला डिराइव कर चुका था कि एब्जॉर्ब्ड वाला हमेशा एटमॉस्फेयर पे करता है, इसलिए इसका हो जाएगा E सिग्मा AT के पावर 4। E दोनों में कॉमन है, सिग्मा दोनों में कॉमन है, A दोनों में कॉमन है, बाहर ले लो, अंदर बचेगा T4 माइनस T4। तो इतना डेल्टा क्यू लॉस, अगर डेल्टा क्यू लॉस निकालना रहेगा, रेट ऑफ हीट लॉस कितना लॉस हो रहा है तो इतना निकलेगा। ठीक है, इफ T इज लेस देन T0, अब बाहर वाला ज्यादा है, बॉडी कम है, तो बाहर हायर टेम्परेचर है, बॉडी कम है, तो एटमॉस्फेयर से बॉडी में जाने लगेगा, मतलब गेन हो जाएगा। तो गेन होगा तो कितना होगा? एब्जॉर्ब माइनस इमिटेड। लॉस था तो इमिटेड माइनस एब्जॉर्ब था। अब तो ये ले रहा है ना जी, तो एब्जॉर्ब वाला ज्यादा रहेगा, इसलिए एब्जॉर्ब ज्यादा है। पिछला बार लॉस हो रहा था तो इमिटेड ज्यादा था। ठीक है, अब एब्जॉर्ब ज्यादा है। ठीक है, तो डिक्यू बाई dt गेन कितना हो जाएगा? ये एब्जॉर्ब आपको पता है, एब्जॉर्ब का फॉर्मूला में क्या आता है? T0 के पावर 4। तो देखिए E सिग्मा A T0 के पावर 4 दैट इज एब्जॉर्ब्ड हो गया, माइनस इमिटेड कितना? E सिग्मा A T के पावर 4, ये हो गया। फिर से E सिग्मा A कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? T0 के पावर 4 माइनस T के पावर 4। तो गेन रहेगा तो इतना होगा, और अगर लॉस रहेगा तो इतना रहेगा। बस हम ऑलरेडी लॉस और गेन लिख लिए हैं, इसलिए यहां पे प्लस माइनस का लफड़ा नहीं है, नहीं वरना अपने आप अगर करोगे T के पावर 14 को तो माइनस आ जाएगा, मतलब लॉस हो रहा है, प्लस आ रहा है मतलब गेन हो रहा है। लेकिन वैसा लफड़ा ना है कि कब लॉस कब गेन, तो उसके लिए ऑलरेडी मैं फॉर्मूला बता ही दिया हूं कि अगर लॉस हो रहा होगा तो लॉस कैसे हो रहा है तो पता चल ही जाएगा कौन सा बड़ा है। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है मतलब लॉस हो रहा है, अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा है मतलब गेन हो रहा है। जब ये होगा तो ये फार्मूला, गेन होगा तो ये फार्मूला, ये लगा दिया। ठीक है, अब इफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इज स्मॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल आता है, नीट में भी और जेई में भी आ चुका है कि मान लिया कि बॉडी का टेम्परेचर है T, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है T0, और ये दोनों का जो डिफरेंस है T माइनस T0 या T0 माइनस T, दैट डिपेंड कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है, वो बहुत ही कम है। लेकिन बहुत ही कम मतलब कितना? बहुत ही कम मतलब कितना? T0 तो हमेशा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा या रूम टेम्परेचर होगा, T0 तो हमेशा ही दिया रहेगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो भी होगा। ये जो बॉडी का टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर अगर 80 डिग्री टू 90 डिग्री से छोटा हो, 80 डिग्री या 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, तब हम ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अगर बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया रहे, 110 दिया रहे, तब ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ये तभी लगेगा जब 0 डिग्री से लेके कितने डिग्री तक? 90 डिग्री तक इसका बॉडी का टेम्परेचर रहेगा तभी। ठीक है, कोई दिक्कत है? T लेस देन 90 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, T इस बॉडी का टेम्परेचर लेस देन कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, तभी ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। ठीक है जी, ओके। तो डेल्टा T क्या हो जाएगा? डेल्टा T क्या हो जाएगा? T माइनस T0। तो T क्या हो जाएगा? T0 को उठा के इधर ले जाओ तो T0 प्लस डेल्टा T। ठीक है, आपको पता है कि डिक्यू बाई dt जो लॉस्ट होता है वो अभी पिछला डिराइव कर चुके थे कि E सिग्मा A T के पावर 4 माइनस T0 के पावर 4 होता है। कोई दिक्कत? और T के पावर 4 देखो, T इजिकल टू T0 प्लस डेल्टा T ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये रखे यहां पुट कर दो, माइनस T0 के पावर 4। कोई दिक्कत? अब हम क्या कर रहे हैं? T0 के पावर 4 को कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा? 1। यहां पे क्या बचेगा? डेल्टा T बाई T0 और होल टू दी पावर 4। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, 10th क्लास। T0 पावर यहां से भी बाहर आ गया था तो -1। कोई दिक्कत नहीं, अब कोई बात नहीं है, तोड़ दो।
1 प्लस एक्स के पावर n इजिकल टू 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर बाई 2 हायर ऑर्डर ट्रायंगुलेटिक सॉल्व 1 ये दो टर्म। ठीक है, तो लिख लो भाई, ई था तो ई, सिग्मा था तो सिग्मा, ए था तो ए, टी के पावर 4 था तो टी के पावर 4, 1 तो 1 प्लस एन एक्स, तो एन कितना है 4 इंटू एक्स कितना है डेल्टा टी बाई टी नोट, सो 4 इंटू डेल्टा टी बाई टी नोट, 4 इंटू डेल्टा टी बाई टी नोट, और साथ में एक -1 भी था, यहाँ पे एक -1 भी था, तो यहाँ पे भी एक -1 लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा +1 -1 गॉट कैंसिल्ड आउट, सो ओनली ई सिग्मा ए टी नोट के पावर 4 इंटू डेल्टा टी बाई टी नोट। ठीक है, अब ये टी नोट और ये टी नोट पावर 4 यहां से कट जाएगा तो एक 3 आ जाएगा, सो 4 और ये वाला 4 को हम पहले लिख दिया है, तो 4 ई सिग्मा ए टी नोट के पावर 3 इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या था, टी माइनस टी नोट ही तो था, लाके पुट कर दिए। सो 4 इज कांस्टेंट, ई इज कांस्टेंट, सिग्मा इज कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट, टी नोट इज कांस्टेंट, है कि नहीं है, टी नोट इज कांस्टेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, टी नोट इज कांस्टेंट। ठीक है, 4 कांस्टेंट है, ई सिग्मा ए टी नोट 3, ये सब देखो तो ये तीनों कांस्टेंट है कि नहीं है, यहां से लेके ये वाला पार्ट कांस्टेंट है कि नहीं है, तो इसको बोल सकते हैं किसके बदले कांस्टेंट के, क्योंकि 4 फिक्स है, ई फिक्स रहेगा, सिग्मा फिक्स है, ए फिक्स है, टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक का फिक्स रहेगा, तो के इंटू टी माइनस टी नोट दैट इज द डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लॉस आया कब, जब डेल्टा टी इज वेरी वेरी लेस देन, मतलब कि जब बॉडी का टेम्परेचर लेस देन हो कितना 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर कैसा हो रूम टेम्परेचर। ठीक है, तब ये कॉन्सेप्ट लगेगा, वही लिखा हुआ है कि फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग रेट ऑफ हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बोथ। देख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दो, चूंकि ये तो के तो कांस्टेंट है, हम ये तो बोल सकते थे डिक्यू बाई डिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस डेल्टा टी नॉट, टी माइनस डेल्टा टी नॉट बोल सकते थे, अब प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो किया जाता, तो ये लिखा हुआ है। अब देखते हैं रेट ऑफ कूलिंग और हीटिंग ऑफ ए बॉडी। ठीक है, रेट ऑफ हीटिंग और कूलिंग डिपेंड करेगा कि बाहर का टेम्परेचर क्या है, अंदर का टेम्परेचर क्या है, लॉस है कि गेन है, हम बाहर से हीट दे रहे हैं उसमें हीट निकाल रहे हैं। तो देखो, जब कूलिंग होगा तो माइनस होगा, और हीटिंग होगा तो प्लस होगा। देख लेते हैं, मान लिया जाए कि एक बॉडी था जिसका मास एम था, ठीक है, इस पे हमने हीट दिया कुछ डेल्टा क्यू, या हीट निकाला डेल्टा क्यू, डिपेंड करेगा। तो हमको पता है कि डेल्टा क्यू इजिकल टू एम एस डेल्टा टी होता है। अगर हम टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दे तो कह सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इजिकल टू एम एस डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, कह सकते हैं। अब ये वाला टर्म डेल्टा टी बाई डेल्टा टी अगर माइनस आया मतलब कूल हो रहा है, टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस आ रहा है मतलब घट रहा है, मतलब कूलिंग हो रहा है, और अगर ये पॉजिटिव आ गया मतलब बढ़ रहा है, मतलब हीटिंग हो रहा है। ठीक है, अब न्यूटन्स रेट ऑफ कूलिंग और हीटिंग, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और हीटिंग। ये बॉडी था जिसका टेम्परेचर टी था, एटमॉस्फेरिक टी नोट था, और टी ग्रेटर देन टी नोट है, टी ग्रेटर देन टी नोट है। डी क्यू बाई डी टी आपको पता है, अगर टी ग्रेटर देन टी नोट होता था, टी ग्रेटर देन टी नोट होता था तो क्या होता था, हीटिंग। तो क्या होता था, हीटिंग और कूलिंग और गेन और लॉस क्या होता था बताओ। जब डेल्टा टी टी नोट से बड़ा होता था तो क्या होता था, हम क्या पढ़ाए थे, हीटिंग पढ़ाए थे कि कूलिंग पढ़ाए थे कि गेन पढ़ाए थे कि लॉस पढ़ाए थे, कुछ पढ़ाए थे ना, बताओ, अरे बताओ। अरे ये जब बड़ा होता था किससे, एटमॉस्फेयर से, तो यहां से हीट निकलने लगता था कि नहीं निकलने लगता था। तो फिर जब हीट हायर से लोअर की तरफ निकलने लगा तो इसमें से निकलने लगा तो इसमें हीट लॉस हो गया ना, मतलब कूलिंग हो गया ना। अरे यार ये भी भूल जाते हो। तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू कूलिंग का फॉर्मूला हमको पता था, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नोट पावर 4। डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, एम एस डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। सिंस इट इज कूलिंग सो आई हैव टू पुट द वैल्यू साइन माइनस साइन, ठीक है। यहां फार्मूला ई सिग्मा ए टी की पावर 4 टी नोट की पावर 4, ये समझ में आया ना, माइनस क्यू लगाया है, माइनस क्यू लगाया, समझ में आया ना। हाँ क्यों, क्योंकि टी ग्रेटर देन टी नोट है, कूलिंग हो रहा है मतलब हीट लॉस हो रहा है, मतलब माइनस साइन लगेगा। नेगेटिव बिकॉज ऑफ कूलिंग इफ डेल्टा टी इज लेस देन टी नॉट। अगर डेल्टा टी अभी डिराइव करवाए कि डेल्टा टी अगर छोटा हो तब, डेल्टा टी अगर छोटा हो, देख लो अभी करवाए हैं, डेल्टा टी अगर छोटा हो तो डेल क्यू बाई डेल्टा टी
डेल क्यू बाई डेल्टा टी कितने के बराबर होता था 4e सिग्मा ए टी नोट क्यू टी के पावर टी नोट होता था। कब? कूलिंग के टाइम पे, लॉस के टाइम पे। यहां पे भी तो लॉस और कूलिंग हो रहा है, यहां पे भी तो लॉस और कूलिंग हो रहा है। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये फार्मूला भी लिख सकते हैं। कौन सा वाला फार्मूला? ये वाला फार्मूला अभी पिछले डिराइव किए हैं। और अभी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा इक्वल टू माइनस एम एस डेल्टा टी बाई डेल्टा टी कराए हैं। दोनों तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है, तो दोनों को इक्वेट करा सकते हैं। तो हमने दोनों को इक्वेट करा दिया, तो इक्वेट करा दिया तो डेल्टा टी बाई डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। जब इक्वेट करा दिया तो माइनस का डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, इक्वेट जब करा दिया तो माइनस का डेल्टा टी बाई डेल्टा टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, एम उठ के यहां आ गया, एस उठ के यहां आ गया। तो ये फार्मूला बन गया। ठीक है, जहां एम क्या है, मास है, एस क्या है, स्पेसिफिक हीट था। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बन गया फाइनली। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखते हैं कि टाइम के साथ क्या चेंज होगा, क्या देखते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम देखे थे अभी, डेल्टा टी लेस देन टी नोट था और माइनस डेल्टा टी बाई टी ये डिराइव करके हम लोग ले आए थे, यही नहीं लाए थे जी, माइनस डेल्टा टी पिछले ही तो लाए हैं। ओके, अब एक काम करते हैं, माइनस डेल्टा टी इस वाले पार्ट को उठा के यहां ले आए और इसको उठा के इधर लेके चले गए। ठीक है, इसको उठा के इधर लेके चले गए हैं और इसको उठा के यहां पे ले आए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। और 4e सिग्मा ए टी नोट के पावर क्यू बाई एम एस, ये सब तो फिक्स चीज है, इसको हमने के से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया? के से। तो माइनस डी टी बाई टी माइनस टी नोट इज इक्वल टू के टी टी। इस माइनस को उठा के इधर ले गया, इसलिए माइनस साइन इधर हो गया। ठीक है, अब डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता था, एल एन ऑफ टी। सो इट्स एल एन ऑफ टी, नीचे वाला इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, T1 से लेके जिस टेम्परेचर तक जाना होगा। इधर माइनस के डी टी का क्या हो गया, के टी। एल एन को उठा के उधर जाओगे तो ई टू द पावर माइनस के टी हो जाएगा, टी माइनस टी नोट। इस टी के बदले क्या पुट करोगे, टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो T1 माइनस टी नोट, वही तो आया हुआ है। सिंपल इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन। इसको उठा के उधर ले आओ तो ई टू द पावर इतना हो जाएगा। सो टी माइनस टी नोट इजिकल टू, ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब टी इजिकल टू टी नोट प्लस दिस हो जाएगा। हो गया खत्म। हुआ कि नहीं हुआ? अब इस पे ग्राफ देख लेते हैं। अब देखो ग्राफ, अब हम ग्राफ देखने वाले हैं टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का। अब देखो टाइम अगर जीरो था, टाइम को अगर हमने क्या पुट कर दिया, जीरो, टाइम को क्या पुट कर दे, जीरो, तो ई टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं? तो टी इजिकल टू क्या बचेगा, टी नोट प्लस T1 माइनस टी नोट। बचेगा कि नहीं बचेगा? टी नोट से टी नोट कट जाएगा तो टी इजिकल टू कितना बचेगा, T1। तो देखो टाइम जीरो पे, यही ना टाइम का ग्राफ है। टाइम जीरो पे मतलब यहां पे टेम्परेचर कितना है, T1। देखो है कि नहीं है, T इजिकल टू T1। ठीक है, एट इंफिनिटी अगर इंफिनिटी रख दोगे, टाइम अगर इंफिनिटी रख दोगे, टाइम क्या रख दोगे, इंफिनिटी, तो ई टू द पावर इंफिनिटी, ये पूरा टर्म कैंसिल, तो टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, टी नोट। तो देखो टेम्परेचर टी नोट हो गया इंफिनिटी पे। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ हो गया। अब देखते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब क्या देखने वाले हैं हम लोग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या बोल रहा है, फॉर अ स्मॉल टेम्परेचर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में बोल रहा है फॉर अ स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, इट्स रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। ऑलरेडी ये पहले बता चुके थे, एक अच्छे से लिख रहे हैं, एग्जाम में आया तो कैसे लिखेंगे, ठीक ना। जो अभी तक पढ़ा है उसको समरी कर रहे हैं हम एक साथ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या बोला, फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, इट्स रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। ये टेम्परेचर टी था, टी नोट था, डेल्टा टी लेस देन टी नोट था, तो माइनस डी टी बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नोट था। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के आएगा और के का वैल्यू इतना होता है। जो पढ़ चुके थे वही फिर से लिख दिए, एग्जाम में आएगा तो इतना ही लिखना है, वो तो समझने के लिए था सब। ठीक है, अब एवरेज फॉर्म्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, ये मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा। पार्ट 3 में आपको एवरेज रेट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बताने वाला हूं और एक न्यूमेरिकल कराऊंगा और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कराऊंगा और इस तरह से चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है।